शांति। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, दिन से लेके सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए मैं पुराने दुनिया के समाचार सुनने की दरकार में अपने बाप और वर्षे को याद करो। आज का प्रश्न है, श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों के लिए शामिल सुनो। उत्तर है, श्रीमत के लिए गायन है जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं, उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। श्रीमत में अपने मनमत नहीं करते, उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। आज का गीत है, रमारे रे जीवन का सहारा तेरा नाम। ये पूरा वन है, ये दुनिया पूरा वन, इसका मालिक वही है, वही तो सबके जीने का सहारा। ओम शांति। ये गीत किसका है? बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, फिर इस गीत में बच्चे कहते हैं कि पापा अब तो हम समझ गए, दुनिया का तो पता नहीं कि कैसे ये झूठी दुनिया है, झूठे बंधन है, यहाँ सब दुखी है। अब तो ईश्वर को याद करते हैं, व्यक्ति होता है ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं। जहाँ दुख है तब आत्मा को याद करता है, परंतु ड्रामा अनुसार बात मिलते ही तब है जब स्वयं आते हैं। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं सब व्यर्थ, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं। ईश्वर का रास्ता गैर बताते हैं। अगर कहें कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते तो यह बोलना सच है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि आइए यहाँ आइए, यहाँ आइए, ईश्वर से मिलिए। ईश्वर का अपना अपना सब डेफिनेशन देते हैं। आखिर ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे, कोई सच नहीं बोलता है तो जादू दिखा दिखा के खुद ही ईश्वर बनकर बैठ जाते हैं। उस समय सब रजोगुणी थे, उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे, त्रेता में, द्वापर में। रजत प्रधान दुनिया थी, झूठी दुनिया नहीं थी। झूठी दुनिया में कभी अंत को कहते हैं, संगम करते हैं, यह नरक है, ऐसा ऐसे नहीं कि द्वापर नरक है। उस समय फिर भी रजो प्रधान होती है, अभी यह तमा प्रधान। तो है ना हेवन संगम पर, लेकिन आज है ना हेवन पर वही बात आकर समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि उसमें कलयुग का अंत है, तो अपना अपना हिसाब किताब चुपते कर अंत में सुख प्रधान बनते हैं और रजतमों में आनंद नहीं। जिनका एक दो जन्म का पाप है, उनकी जो इस दुनिया में सिर्फ एक दो जन्म के लिए आते हैं, वही सतो रजतमों में आते हैं। उन्हीं को पाठ ही थोड़ा है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। दूसरों को देख कर दूसरे कितना सुख है, तो उसका जीवन ही थोड़ा दिन का है, इसलिए। लेकिन दुख तो आएगा ही, तो थोड़ा 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 सुख थोड़ा, दुख थोड़ा, रजो थोड़ा, उन्हों का पाठ ही थोड़ा है। तो बहुत समझदारी चाहिए। दुनिया में अनेक मत वाले मनुष्य हैं, सबकी एक मत तो नहीं होते, हर एक का अपना अपना धर्म है, मत अपनी अपनी। बात का ऑक्यूपेशन अलग है, हर एक आत्मा का ऑक्यूपेशन अलग है, धर्म भी अलग है, तो उनको ये समझाने भी अलग चाहिए। नाम रूप देश काल सबका अलग अलग देखने में आता है। ये फलाने धर्म का, हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु उनमें भी सब भिन्न भिन्न है। फिर आर्य समाजी है, कुछ सन्यासी है, तो ब्रह्म समाजी है। हिंदू में भी कोई राम को फॉलो करे, कोई शिव को फॉलो करे, कोई विष्णु को फॉलो करे, तो बहुत कोई साईं बाबा को फॉलो करे, तो कितने हैं उसमें वैरायटी। सन्यासी आदि जो भी है सबको हिंदू धर्म में मानते हैं। हम लिखे कि हम ब्राह्मण धर्म के और देवता धर्म के हैं, तो भी वे हिंदू में लगा देते हैं, क्योंकि
और कोई शिक्षण तो उनके पास है ही नहीं, तो हर एक का फॉर्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाएगा। और कोई धर्म वाला होगा तो इन बातों को मानेगा नहीं, फिर उनको इकट्ठा समझाना मुश्किल है। वो तो समझेंगे कि यह तो अपने धर्म की महिमा करते हैं, इनमें द्वैत है। समझाने वाले बच्चे भी नंबरवार सिर्फ एक समान नहीं, इसलिए भारतीयों को बुलाते हैं। बाबा ने समझाया है, मेरी श्रीमत पर चलो, इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। बाबा किसी को प्रेरणा से काम नहीं करवा सकते, अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर बाबा को यहाँ आने का जरूरत ही नहीं पड़े। कि बाबा तो यहाँ है, तो उनको प्रेरणा की क्या करता है, यह तो बाप की मत पर चला होता है। प्रेरणा की बात नहीं, तो ये संदेश भी संदेश लाती है, इसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है। संदेश सब एक जैसे नहीं है, माया का बहुत इंटरफेयर होता है, तो संदेश से वेरीफाई कराना होता है। वही तो कह रहे थे, हमारे में बाबा आते हैं, मामा आते हैं, फिर अपना अलग से इंटरफेयर करते हैं, माया की प्रतिष्ठा हो जाती है। यह बड़ी समझने की बात है, बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं, जो सीमत पर नहीं चलते वह इन बातों को नहीं। सीमत के लिए गायन नहीं कि आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जो दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे वही करेंगे। ऐसे फिर तो बाप की मत पर चलते हैं, फिर दूसरे की मत के प्रभाव में आ जाते हैं, फिर वस्तु नहीं मिलती, बात नहीं है, कुछ बिगड़ करते हैं। सब थोड़ी जैसे सब कुछ बच्चे हो सकते हैं, दुनिया में तो ढेर की ढेर मत मालूम, अजामिल जैसे पापी आत्माएं गणिकाएं बहुत है। यह भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्वव्यापी तो पांच विकार, इसलिए बाप कहते हैं सभी दुनिया सत्य में पांच विकार होते हैं। कहते शास्त्रों में यह बात ऐसे है, परंतु शास्त्र तो सब मनुष्यों ने बनाए हैं, तो मनुष्य ओझ हुए शास्त्र। जरूर सुनाने वाला ओझ ठहरा ना, लिखने वाले तो मनुष्य है। व्यास ने लिखा, वह भी मनुष्य था ना। यह भी निराकार बाप बैठ समझाते हैं। कोई भी दुनिया का धर्म का बुक भगवान बैठकर नहीं लिखे। धर्म स्थापक ने जो आकर के सुनाया, उसका फिर बाद में शास्त्र बनता है। जैसे गुरु नानक ने सुनाया, बाद में ग्रंथ बनता है, तो जिसने सुनाया उसके नाम से हो गया। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। सबका बाप वह एक है। बाप कहते हैं जाकर धर्म स्थापन कर, ये बेहद का बाप कहते हैं मुझे तो कोई भेजने वाला नहीं। शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं कि वह मैं है मैसेज ले आने वाले, मुझे कोई भेजने वाला नहीं। बाकी जितने धर्म गुरु हैं वो मैसेज लेकर आते हैं, भगवान का प्रेम का मैसेज, भाईचारे का मैसेज, लेकिन वो किसी को पवित्र बनाने नहीं आते। वो क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन उनको भेजने वाला है शिव बाबा को भेजने वाला कोई नहीं, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। मुझे मैसेंजर व पैगंबर नहीं कहेंगे, मैं तो आता हूँ बच्चों को सुख शांति देने। मुझे कोई ने कहा नहीं, मैं तो खुद मालिक हूँ। मालिक को भी मानने वाले होते हैं, परंतु उनसे पूछना चाहिए कि तुमने मालिक का अर्थ समझा। वह मालिक है, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा बाबा, तो बाबा बाप के धन के तुम मालिक हो। मेरा बाबा बच्चे ही कहेंगे, मेरा बाबा, तो फिर बाबा का धन भी मेरा। अभी क्या कहते हैं, हमारा शिव बाबा। बाप भी कहेंगे हमारे बच्चे, बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप के पास प्रॉपर्टी होती है, बेहद का बाप है इस स्वर्ग का रचयिता। तो भारतवासियों को भी प्रॉपर्टी किससे मिलती है, शिव बाबा से ही मिलती है। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती की बात करेंगे, श्री कृष्ण जयंती, फिर श्री राम जयंती, बस। ब्रह्मा बाबा की जयंती और जगदम्बा की जयंती तो कोई बातें नहीं। शिव जयंती, फिर राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम सीता जयंती। जब शिव बाबा आए तब शुक्र राज्य विनाश हो। ये राज भी कोई समझते नहीं, वहां पर समझाते हैं, वो आते हैं जरूर।
शिव बाबा आएंगे धरती पर तभी तो सारा शुद्ध राज्य का विनाश करेंगे, सत्य राज्य की स्थापना करेंगे, श्री कृष्ण पुरी की स्थापना करेंगे। तुम जानते हो शिव जयंती कभी पर होती है? शिव बाबा नौमी के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही। शिव जयंती है बड़े से बड़ी जयंती, फिर भगवान विष्णु शंकर अब प्रजापिता ब्रह्मा का मनुष्य सृष्टि है, फिर रचना में मुख्य लक्ष्मी नारायण, तो शिव है माता पिता, फिर माता पिता ब्रह्म और जगत अम्बा भी आ जाते हैं। इस मिश्रण धारण करने की बात है, पहले पहले समझाना है, बात परम पिता परमात्मा आते हैं तो पिता को पावन कर नाम रूप से न्यारा हो तो उनकी जयंती कैसे हो सकती है? फादर कहा जाता है, फादर को तो सब मानते हैं, निराकार है ही और परमात्मा आत्मा को साकार शरीर मिलता है, ये बड़ी समझने की बात है। जो कुछ पिशाच आदि में नहीं पड़ा हुआ हो तो उसके लिए और ही सहज है आत्माओं का बाप व परमपिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाला। स्वर्ग में होते हैं राजाएं तो जरूर उनको संगम पर आना पड़े, संगम में सतयुग में तो आ न सके, वक्त अलग तो 21 जन्म का वर्षा संगम पर ही मिलता है। यह संगम है ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों की चोटी है, तो फिर स्थूल में चोटी दिखा दिया है, ब्राह्मणों की चोटी है ना, तो ब्राह्मण उच्चते उच्च, क्योंकि वही फिर देवता बनते हैं। जब ब्राह्मण 16 कला संपूर्ण बन जाता है फिर वहां से देवता बनकर जन्म लेते हैं। तो हर एक युग 1250 वर्ष का है। अभी 3 धर्म स्थापन होते हैं, भगवान 3 धर्म को स्थापना करते हैं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, क्योंकि फिर आधा कल्प और कोई धर्म नहीं होता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूज्य थे, फिर अब पुजारी बने हैं। वह ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते हैं, दुनिया के ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते हैं, ये कुख वंशावली, ये ब्राह्मण ब्राह्मण कुख वंशावली, हम पवित्रता को धारण करते हैं। अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, फिर सत्युग में लग पाओगे। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं, तुम जानते हो हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे औरों को आप समान बनाएंगे तो उसके प्रारब्ध मिलेगी। अभी सारी राजधानी स्थापना होती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है। यह है प्रजा का राज्य, पंचायती राज्य है। अनेक पंच नहीं तो पंच होते हैं, यहाँ तो सब पंच ही पंच है। सो भी आज है कल है, आज मिनिस्टर है कल उनको उतार देते हैं, एग्रीमेंट कर फिर कैंसिल कर देते हैं। यह है अल्पकाल का क्षण भंग राज्य, इसको भी उतारने में देरी नहीं करते। इतनी बड़ी दुनिया, अखबार में कुछ न कुछ पता पड़ता है, इतने सब अखबार तो कोई पढ़ नहीं सकता, इतनी बड़ी दुनिया, इतना अखबार, इतने सारी भाषाओं में, इतना तो कोई पढ़ भी नहीं सकता। और हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार ही नहीं। यह तो जानते हैं कि देश सहित सब कुछ इस दुनिया का खत्म हो जाने वाला है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा कि तुम ये किए। अगर अच्छा किए होंगे तो बाबा सत्य का साक्षात्कार कराएंगे, जब बुरा किए होंगे तो गर्भ जेल की पनिशमेंट का भी साक्षात्कार होगा। शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है, उसमें भटकती भी है, उस समय भी हिसाब किताब भोग सकते हैं। तो कितनी तरह से भोगना होती है ना, एक तो धर्मराज पूरी ले जाते हैं, दूसरा भटकते रहते हैं, तीसरा गर्भ जेल में सजाएं मिलती है, तो चौथा मरने के टाइम में बहुत सजा भी मिलती है कि शरीर इतना दुखी हो जाता है, रोग दुख और इतना पेन हो जाता है शरीर में कि उसके बाद फिर मतलब छोड़ना चाहता है कोई देह, लेकिन छूटता नहीं है, तो अटका हुआ रहता है, शरीर का भोगना भोगता रहता है, तो ये भी सजा है। तो मतलब तो खाना खाने से काम है। हाँ, बहुत पछताते हैं कि हमें नहा के बाप बाप है, बहुत पछताते हैं कि हम नहाए कि हमने ऐसा किया, पश्चाताप होता है ना।
तो जेल बर्ड होते हैं, कहते हैं जेल में खाना बनना। कोई कोई होता है ना जो स्थूल जेल बार बार जाता है, चोरी करता है फिर जाता है, चोरी करता है फिर जाता है, तो उसको बड़ा मजा आता है कि बाहर उसको खाना नहीं मिलता है, उसको जेल में एटलीस्ट खाना मिल जाता है, तो सोचता है उसको जेल बर्ड कहते हैं। मतलब खाना खाने से काम, इज्जत की परवाह नहीं करते, तो उनको तो कोई तकलीफ नहीं है। बाप है तो बाप की सुन्नत पर चलना है। ऐसे भी नहीं कि किसको दुख देंगे, मैं तो है ही सुखदाता। आज्ञाकारी बच्चे तो कहेंगे बाबा जो आप डायरेक्शन देंगे, तुम ही से बैठो, तुम ही से खाओ, तुम ही से बोलो, तुम ही को देखो। ये शिव बाबा के लिए गाया हुआ भागीरथ अथवा नंदी गंगे मशहूर है। भाग्यशाली रथ, भागीरथ, तो वो कौन थे? ब्रह्मा बाबा। नंदी जिस पे शिव की सवारी है वो नंदी भी ब्रह्मा बाबा। लिखा हुआ है ना, माताओं के सिर पर कलश रखा, तो फिर गऊ दिखाते हैं। तो हम सब गऊ हो गए। क्या क्या बातें बना दी हैं। इस दुनिया में कोई एवर हेल्थी हो नहीं सकता। बीच की जो दुनिया है उसमें कोई भी हेल्दी नहीं हो सकता। अनेक प्रकार के रोग है, वहां कोई रोग नहीं। कहाँ सत्युग में न कभी अकाले मृत्यु होती है। समय पर साक्षात्कार होता है। बूढ़ों को तो खुशी होती है, बूढ़े जब होते हैं तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। साक्षात्कार होता है कि हम जाकर बच्चा बनेगा। अभी तो जवानों को भी इतनी खुशी है कि हम शरीर छोड़कर जाकर प्रिंस बनेंगे। बच्चों को ही, बच्चे हों वो जवान हो, मरना तो सबको है। तो सबको ये नशा रहना चाहिए कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे। जरूर सब सर्विस करो तब तो बनो, खुशी होनी चाहिए। अभी हम पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाएंगे। बाप हमें स्वर्ग में भेज देंगे। सर्विस करनी चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, बंसी वाला श्री कृष्ण तो है नहीं, मुरली तो बहुतों के पास होती है। बहुत अच्छी अच्छी बातें बजा, अच्छी अच्छी जाते हैं, इसमें मुरली की बात थोड़ी वो उच्च पद पा सकते हैं। बाप को वो जानते हैं और बाप का परिचय औरों को देते हैं। बाप और रचना और परिचय देना है। बाप और रचना का परिचय देना है। किसको बाप का परिचय नहीं देते, बाबा क्या समझते हैं? वो या खुद जानते नहीं। अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो औरों को भी चढ़ा हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा परिवार का परिणामी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों का नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा परिवार प्यार रूहानी हमारे पत्नी शुक्रिया का शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने, दूसरे की मत के प्रभाव में नहीं आना, सपूत पर हर आज्ञा का पालन करना, जो बात समझ में नहीं आती उसे वेरीफाई जरूर कराना। सदा इसी नशे और खुशी में रहना है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ प्रिंस बने, नशे में रह ईश्वरीय सेवा करें। आजकल का टाइम है, निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर जीता बाबा। इससे ब्रह्मा बाप ने स्वयं भविष्य सेवाधारी समझकर उसको सम्मान दिया, सदा वालेकुम सलाम किया। ऐसे नहीं सोचा कि कोई सम्मान देवे तो मैं दूं, निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया। ऐसे फॉलो फादर करो। सिर्फ सम्मान देने को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्व आत्माओं की तना आप ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं हो मास्टर रचयिता सर्व समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। कोई कुछ भी बोल दिया, गाली दे दिया, तो ये पूरा जगत ही अपना परिवार है। हम इसके तने में हैं। हम पूर्वज आत्माएं, हमसे ही ये सारी सृष्टि निकली है। भले ही आज हम भी उतरते उतरते तने में डाल डाली में आ गए, लेकिन स्टार्ट तो हम रूट से हुए, जड़ में हम हैं। तो हमसे ये तना निकला है, तना से फिर डाल, डाली निकली, तो हम हर जगह हैं।
कमी में भी तो हर एक आत्मा हमसे जुड़ी हुई है। सबके हम पूर्वज हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, है ना? हम दुनिया की जाति देख करके उनसे नफरत करते हैं, छुआछूत करते हैं कुछ भी, लेकिन है ना, मंदिर में जैसे किसी को जाने नहीं दिया जाता था, शूद्र है, ये है, तो ये सारे जो है ना, ये भ्रम है। सच्ची बात बाबा बताए, ये सारे तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा परिवार है, तो किसी से भी नफरत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो भले गाली दे, लेकिन वो हमारे बच्चे हैं, हम जगत माता हैं। स्लोगन है, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले हैं बाप की बधाइयों के पात्र बनते। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले हैं बाप की बधाइयों के पात्र बनते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो ये वाला